स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो चला है न्यूज आर का। जनाब, आप रेवाड़ी को महाभारत काल में ही श्री कृष्ण भगवान के बड़े भाई बलराम की ससुराल रेवती के नाम से जानते होंगे, पीतल नगरी के रूप में जानते होंगे। आप इसे अहीरवाल के लंदन के रूप में भी जानते होंगे, लेकिन अब इसे तमंचों वाला शहर के नाम से जाना जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। पुलिस के रिकॉर्ड व आए दिन हो रही वारदातों से ये साबित होता है कि यहाँ के युवाओं में तमंचों का शौक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हर छोटे से बड़ा अपराधी अवैध हथियार रखने का शौकीन है। जिले का युवा लगातार अपराध की दलदल में धंसता ही जा रहा है। जिले में अवैध हथियार की तस्करी किस कदर हो रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एसपी के निर्देश पर पुलिस ने 1 जनवरी से अवैध हथियार पकड़ने के लिए अभियान चलाया था। इस अभियान के शुरुआती 8 दिनों में ही पुलिस ने अवैध हथियार रखने वाले 16 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया, जिनसे 8 देसी कट्टे, 8 देसी पिस्तौल, 55 जिंदा कारतूस व चाकू भी बरामद किया गया। इन आंकड़ों से साफ जाहिर है कि जिले में अवैध हथियारों की तस्करी बड़े पैमाने पर की जा रही है। जिले में सक्रिय आपराधिक तत्वों तक आसानी से अवैध हथियार पहुंच रहे हैं। पुलिस की अब तक की तफ्तीश में सामने आया है कि जिला में राजस्थान के अतिरिक्त मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश से भी अवैध हथियार पहुंच रहे हैं। पुलिस द्वारा अवैध हथियार उपलब्ध कराने वालों की चेन तोड़ने का भी दावा किया जा रहा है, लेकिन पुलिस के हाथ तस्करों के गिरबान पर नहीं पहुंच पा रहे। इस संबंध में एसपी रेवाड़ी का कहना है कि अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। पुलिस की सभी इकाइयां सख्ती से कार्रवाई कर रही हैं। अवैध हथियार अपराध लगातार बढ़े तो बेरोजगारी भी इसमें कहीं देखिए, आप देखिए हरियाणा जो राज्य है बेरोजगारी के अंदर नंबर 1 हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अगर युवाओं को नौकरियां नहीं मिलेगी, उनको कोई काम नहीं मिलेगा, तो गलत राह पर ही चलेंगे। एक पुरानी आपने कहावत भी सुनी होगी, एन एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। तो अगर उनको काम नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा, तो गलत राह पर ही चलेंगे वो लोग। ठीक है, नशाखोरी और अवैध हथियार आप एक मुख्य जो है अपराध बन गया है। कानून व्यवस्था तो है ही खराब। देखो, नशाखोरी के लिए जो एसपी पहले आए थे उनसे ही मैंने कहा था, अब जो एसपी आए उनसे मैंने बातचीत की थी। मैंने कहा कि नशा इतना भारी, नशे के में युवाओं को डुबा रहे हैं। कई हमारी माताएं बहनें विधवा हो गई हैं इन लोगों की वजह से, क्योंकि नशा की लत पड़ने के बाद व्यक्ति जो है इसका आदी हो जाता है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आज तक हमारी कुछ लोग इन्होंने पकड़े हैं, लेकिन जितनी सफलताएं मिलनी चाहिए थी उतनी सफलता नहीं मिल रही है नशाखोरी को ख़त्म करने के लिए। और अवैध जो हथियार जो लाए जा रहे हैं उसके खिलाफ भी इनको कार्रवाई करनी चाहिए पुलिस को। को गोली मार दी और एक अभी व्यापारी को रंगदारी वसूल करने की बात थी, और अभी एक टेम्पो चालक से कुछ 1200-1300 रुपए खरीद चाकू के नोक पे लूट लिए। तो कहाँ देख रहे कानून व्यवस्था को? निरंतर बदत्तर हो रही है और चिंताजनक है। आप एक अभी व्यापारी के एक बेचारे जोमेटो वाले को गोली मार दी जाती है, आपके माध्यम से ही पता लगा कोई स्मैक या गोली मार देता है। स्मैक, अफीम हर चौक और चौराहे पे, वेपन ये हर चौक और चौराहे पे बिक रहे हैं और युवा जो है वो गर्त में जा रहा है। और उसका रीज़न एक बहुत बड़ा आपकी बेरोज़गारी भी है। और साथ के साथ एक व्यापारी हमारा मलिक साहब है, उसका बेचारे ने बैग रखे 80,000 रुपये का बैग, उसका उठा के भाग गए यहाँ नशियाजी रोड। टम्पो वाले क्या, आपके रंगदारी क्या, ये शहर को ना जाने हुआ क्या है। हमने तो कभी यहाँ गोली वोली चलती सुनी नहीं थी। अब ये रोज़मर्रा की रूटीन की मोटरसाइकिल स्कूटर की तब लोग कंप्लेंट भी नहीं करते, कहना भी नहीं चाहते। रोज़ मोटरसाइकिलें चोरी होती है। तो ये व्यवस्था धीरे धीरे करके जो और शहरों की हालात थी, जो और बड़े महानगर थे, हमारी व्यवस्था भी वैसी होती जा रही है। यहाँ भी कानून व्यवस्था बद से बदत्तर है। कौन है इसके लिए दोषी? दोषी सिस्टम है, उसमें हम भी दोषी हैं और कहीं ना कहीं पुलिस भी दोषी है और आमजन भी दोषी है और सरकार भी दोषी है। जो जब तक आप युवाओं को रोज़गार नहीं दोगे, जब तक आप इस नशे पर रोकथाम नहीं लगाओगे, जब तक माँ बाप अपने बच्चों को ठीक ढंग से शिक्षा नहीं देंगे, उसमें सब अकेली पुलिस ही नहीं होती हर जगह दोषी, हम पूरा सिस्टम दोषी है। उसमें आप भी मैं भी, हम दोनों भी दोषी हैं। बहुत अच्छी हमने अचीवमेंट की है। तो हमारा 10-12 दिन 15 दिन का जो अभियान चला था उसमें हमने 16-17 अवैध असले जो बरामद किए हैं और
17-18 आदमियों को ही हमने अंदर दिया है उसमें। और जो सोर्स हैं जहाँ से ये प्राप्त हो रहे हैं या जो यहाँ सप्लाई करके जा रहे हैं उन लोगों तक भी हम पहुँच रहे हैं। क्या पता चला? इसमें अलग अलग जगह से असला आ रहा है, जैसे ज़्यादातर यूपी क्षेत्र से आता है और राजस्थान क्षेत्र से आता है। अभी इसमें कुछ लड़के दिल्ली के भी हैं और जो यहाँ डिलीवरी करते हैं वो भी हमारे टारगेट पे आ चुके हैं। इसमें भी कुछ लोग दलाल किस्म के आए हुए हैं जिनके भी नाम हमारे पास आ गए हैं। जैसा कि अभी ऐसी कोई बात हमारे सामने नहीं आई है, और अगर इस तरह की बात आप लोगों के कोई पास है तो हमें शेयर करें और हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। कुछ कदम उठाए जा रहे हैं शहर में, रेवाड़ी की बात करें। अपराधों के नियंत्रण के लिए पुलिस जो है नियमित रूप से कार्य कर रही है, लेकिन कई बार जब सूचनाएं प्राप्त होती हैं कि गतिविधियां, आपराधिक गतिविधियां बढ़ने लग रही हैं, तो हम आपने देखा होगा पिछले दिनों हमने जो है 2 अलग अलग कैंपेन चलाए थे अभियान, जिसमें कि एक पहला हमारा अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान था जिसमें कुल 12 मुकदमे दर्ज किए गए, और उसमें जो है बड़ी मात्रा में हथियारों की जो है रिकवरी हुई क्रिमिनल्स, अपराधियों से। दूसरा हमने एक अभियान चलाया था कि जो जुआ, सट्टा और नशा बेचने वाले हैं और जो इलीगल अवैध शराब की बिक्री करते हैं उनके खिलाफ भी, जिसके तहत हमने कुल जो है 55 मामले दर्ज करे, और उसमें भी जितने भी अपराधी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त थे उनके खिलाफ अभियान चलाया। उसके साथ साथ जैसा कि आप जानते हैं गणतंत्र दिवस समारोह जो है वो कुछ ही दिनों में आने वाला है, तो उसकी तैयारियों को देखते हुए हमने अभी फ़िलहाल एक जो है जो किराएदार रह रहे हैं, किराए पे लोग रह रहे हैं, उनके चेकिंग के साथ साथ जितने भी होटल हैं, ढाबे हैं, उनकी चेकिंग का अभियान भी चलाया हुआ है, ताकि गणतंत्र दिवस समारोह में किसी प्रकार की कोई भी जो है वारदात या इस तरह की कोई अनहोनी घटना ना होने पाए। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।